Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we'll continue our previous topic that was about the transportation model. In that, we had learned about the uh, designing the route of transportation from the source points to the destinations, and we try to find out the route on which there is a minimum cost of transportation lies, so that we can minimize the total cost of transportation, and the route will be the opted as the best possible solution of the problem. उसमें हमने जो सबसे पहले हमने मैट्रिक्स बनाने का तरीका जो है ना वो सीखा था, और उसके बाद हमने एक प्रिंसिपल जो था दैट वाज द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल उसको डिस्कस किया था। और आज जो है हम उसी एग्जाम्पल को डिफरेंट और मॉडल्स के थ्रू चेक करेंगे, एंड एट द एंड वी विल कंपेयर ऑल दोज, एंड देन we will try to solve the issue by opting for the best possible model that give us the least transportation cost of the problem. So in that case, अगर हम उसको प्रोसीड करते हैं आगे, तो एक तो हमने जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सोल्यूशन था उसको तो हमने डिस्कस कर लिया था। अब वही एग्जांपल जो है हम दोबारा से लेंगे, और उसी एग्जांपल को हमने अभी जो फर्दर जो हमारे पास मेथड्स लाई करते हैं, तो हमने उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो लेट मी फर्स्ट शेयर यू द स्क्रीन, और फिर जो है अपने डिस्कशन को आगे प्रोसीड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही होगी। थोड़ा सा आपको मैं रिफ़्रेश कर दूं, हमने जो पिछला काम किया था उसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को उस तरीके से हमने प्रोसीड किया था, और आई टोल्ड यू कि यहाँ पर जो नंबर्स लिखे होते हैं दीज आर दी पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यहाँ पर हम जो है वो सप्लाई पॉइंट्स को मेंशन करते हैं, जिसको आप गोडाउन्स भी कह सकते हैं, जिसको आप वेयर हाउसेस भी कह सकते हैं, जहाँ से मटेरियल जो है वो डेस्टिनेशंस की तरफ सप्लाई होता है। इस रो में लास्ट रो में हमने मार्केट्स को मेंशन किया था। मार्केट मींस जो आपके डिमांड पॉइंट्स होते हैं, जहाँ से आपको डिमांड रिसीव होती है, एंड देन यू ट्रांसपोर्ट दी पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू दैट मार्केट। ठीक है जी। उसके अलावा हमने ये कहा था कि जो हमने यूनिट्स ऑफ गुड्स जो हैं वो अपने सप्लाई पॉइंट से डिमांड पॉइंट्स की तरफ सप्लाई करने होते हैं, तो वो नंबर ऑफ यूनिट्स को हमने ब्रैकेट में प्राइस के साथ लिख देना होता है। और जब हम इन तमाम प्रोसेस कर लेते हैं, तो इनको फिर आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के साथ। और जो चीज़ हमने पहले डिस्कस की थी, एक रूल जो है वो सबके लिए समान, आगे जो तमाम हमने मेथड्स डिस्कस करने हैं उनमें से जो सबसे कॉमन रूल्स हैं वो ये होंगे कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने के बाद, यानी 6 यूनिट्स जब हमने मार्केट 1 को प्रोवाइड कर दिए थे, तो हमारे पास सप्लाई पॉइंट पर कोई भी आइटम नहीं बचा था जो हमने यहाँ पर ज़ीरो कर दिया था आफ्टर द प्रोविजन ऑफ 6 यूनिट्स टू दिस पर्टिकुलर मार्केट। तो इस केस में जब आपके पास या रो ज़ीरो हो जाए या फिर आपके पास कॉलम ज़ीरो हो जाए, तो आपने उस रो को या फिर उस कॉलम को आपने ज़ीरो यानी क्रॉस कर देना है, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन के बाद, इस ट्रांसपोर्टेशन के बाद यहाँ इस सोर्स से कोई भी सप्लाई मुमकिन नहीं है। लिहाजा हमने इन इस तमाम रो के ऊपर एक लाइन खींच दी थी, जिसका मतलब ये है कि अब ये जो सप्लाई पॉइंट है ये एग्जॉस्ट हो गया है, इसके पास कोई भी मटेरियल फॉर दी प्रोविजन अवेलेबल नहीं है। लिहाजा अगर आपके पास कोई ऐसा कॉलम आ जाता है जिसमें आप उसकी डिमांड को, जिस तरह हमने ये देखा था कि 5 को हमने प्रोवाइड कर दिया, तो 5 के साथ
वो कॉलम जो है वो ज़ीरो फुलफिल हो गया। उसके बाद अगर ये जो दो रहते हैं लेट सपोज, तो हमने इसको क्रॉस कर देना है, इसके ऊपर एक लाइन लगा देनी है। इसका मतलब ये है कि इस मार्केट की अब कोई डिमांड फ्यूचर में नहीं आने वाली, लिहाजा ये भी ये हमारे किसी काम का नहीं है, हमें इसको अपने मैट्रिक्स से निकाल दिया है। तो ये वो दो रूल्स हैं जो कि थ्रू आउट दी डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ भी हम हमारे पास प्रिवेल करेंगे। इसके अलावा हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है और इसको एंड कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें हर एक मेथड के साथ चेंज होती रहेंगी। ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट मेथड यूज़ करने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं रो मिनिमा मेथड। इसको कैपिटल में लिख लेता हूँ, रो मिनिमा मेथड। अब रो मिनिमा मेथड जो है इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कुछ इस तरह से है। इसको रो मिनिमा इसलिए कहा जाता है कि दिस मेथड कंसिस्ट in allocating as much as possible in the lowest cost cell of the first row। यानी इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमने रो नंबर 1 देखना है और रो नंबर 1 में सबसे मिनिमम कॉस्ट सेल जो है वो हमने कंसिडर करना होगा। तो सबसे पहले मैं इसके स्टेप्स जो हैं वो लिख लेता हूँ और देन वी विल बी अप्लाइंग दैट स्टेप्स ऑन दी मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये होगा कि फर्स्ट we have to select a first row with a lowest cost of transportation cell। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर उसके बाद जो मेथडोलॉजी है दैट इज सेम। यानी आपने अगर उस कॉलम से उस रो से आपने जो है स्टार्ट लेना है। अब लेट्स सपोज उस रो के अंदर आपकी सप्लाई फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी में ही ज़ीरो हो जाती है, लिहाजा उसके बाद आपने बाकी रो के ऊपर लाइन लगा देनी है। और अगर उसी ट्रांसपोर्टेशन के रिज़ल्ट के तौर पर आप जिस मार्केट को सप्लाई कर रहे हैं उसकी डिमांड एग्जॉस्ट हो जाती है, यानी उसकी आपको 3 यूनिट्स चाहिए थे, आपने 3 ही प्रोवाइड कर दिए, तो इसका मतलब है कि वो डिमांड जो है, वो मार्केट जो है, अब उसकी डिमांड फुलफ़िल हो गई है, लिहाजा आपने उस मार्केट के ऊपर यानी कॉलम वाइज आपने लाइन लगा देनी है। सो कहने का मकसद ये है कि put a line on a row or column whichever become ज़ीरो फर्स्ट। जो भी पहले ज़ीरो बन गया आपने उसके ऊपर लाइन लगा देनी है ज़ीरो की। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने अगेन वही चीज़ कंटिन्यू करनी है। अगर रो ज़ीरो हो गई तो फिर आपने, क्योंकि ये रो मिनिमा मेथड है, तो फिर आपने सेकंड रो पे जाना है और उसका फिर आपने लीस्ट कॉस्ट सेल देखना है। अगर फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन के बाद भी आपकी रो नंबर 1 जो है वो ज़ीरो नहीं होती, लिहाजा यू हैव टू बी ऑन रो नंबर 1 एंड यू विल फाइंड अनदर सेल दैट विल बी having at least transportation cost after the first सेल। यानी मिसाल के तौर पर मैं इसी में आपको एक एग्जांपल करना तो वैसे हमने अभी लास्ट में है ही, लेकिन जस्ट इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2, 11 एंड 7। तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर मेथडोलॉजी वी हैव टू टेक स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड फ्रॉम द फर्स्ट सेल, क्योंकि 2 जो है वो सबसे लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है रो नंबर 1 की। तो हमने यहाँ पर जब इसको प्रोविजन कर दिया, अब यहाँ पर ज़ीरो रह गया, तो ये कॉलम हमारे, ये रो हमारे पास ज़ीरो हो गई। लेकिन अगर ऐसे होता कि ये 6 ज़ीरो ना होता, यहाँ पे कुछ ना कुछ रह जाता, तो हम बाद में क्या करते कि इस सेल के बाद जो दूसरा सेल होता हम उसको कंसिडर करते और वो 3 वाला होता।
क्योंकि 3 जो है दैट इज नाउ द लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कास्ट इन द फर्स्ट रो। उसके बाद कुछ चीज़ें जो हैं वो उसमें ज़रूरी हैं कि अगर आपके पास एक केस आ जाए कि आपके पास लेट्स सपोज देयर इज अ टाई among the least cost value cells, यानी आपके पास दो कॉलम ऐसे हैं, दो सेल्स ऐसे हैं जिनकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट जो है वो सेम है, यानी यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो उसके लिए फिर ये है कि इन द केस ऑफ टाई अमंग द कॉस्ट, आप आर्बिट्रेरीली आप इसको सेलेक्ट करें। ठीक है, आप क्या करें? आप अपनी मर्जी से इसको सेलेक्ट करें। और एक और रूल भी फॉलो किया जाता है, वो ये होता है कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है कि जिसके अंदर यू हैव कन्फ्रंटेड विद द टाई among the least cost cells, then you have to look upon the demand। आप डिमांड को देखें। अगर दो सेल्स के आगे जो डिमांड लिखी है, जाहिर बात है वो तो डिफरेंट होगी। तो अगर उसमें से एक की डिमांड ज़्यादा है तो उसको प्रेफर करें। तो इन द केस ऑफ टाई, या तो और आर्बिट्रेरीली उसको सेलेक्ट कर लें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, या एक रूल फॉलो किया जाता है, वो ये है कि जिसकी सेल के सामने ज़्यादा डिमांड लिखी है आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें और फिर सेकंड को ऑप्शन में दें। अगर इन केस ऐसे होता है बाय चांस के डिमांड भी दोनों की सेम है, देन यू आर फुली ऑथोराइज टू सेलेक्ट एनी सेल ऑफ योर ओन चॉइस। ठीक है जी। अब आते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ। ये वो उसके मेन पॉइंट्स थे जो उसमें हमने डिस्कस किए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेट मी ड्रा अ टेबल और फिर इसको सॉल्व करते हैं। फाइव 2 3 4 5 6। ठीक है जी। डिमांड सप्लाई लिख लेते हैं। डिमांड टू अगर आप दोनों को प्लस कर लें तो यू विल बी गेटिंग 17। सबसे पहले आपने ये ज़रूर चेक कर लेना है कि डिमांड और सप्लाई को प्लस करने से 17 आता है या नहीं आता। अगर इसमें डिस्क्रिपेंसी होती है, दैट विल नॉट बी द केस अंडर डिस्कशन। ओके,
अब इसके ऊपर हम रो मिनिमा एग्जाम्पल की अप्लाई कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द फर्स्ट रो, दिस वन, ठीक है। एंड इन दिस वी विल बी सिलेक्टिंग द लीस्ट कॉस्ट सेल, जो कि फर्स्ट वन आता है, ठीक है। तो मैं इसको रेड कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो और डिमांड को मैं कलर दे देता हूँ, लाइट सा शेड दे देते हैं। और जो सप्लाई है वो भी कर लेते हैं, ठीक है जी। नाउ इसको मैं सिलेक्ट किया। अब इसके अगेंस्ट आप देखें तो डिमांड जो है दैट 7 और जो सप्लाई है दैट इज 6। तो इसका मतलब है कि हमने 6 यूनिट इसको सप्लाई कर देना है। 6 यूनिट सप्लाई करने के बाद हमारे पास जो बचा दैट इज 0। हमारे पास 0 बचा, 6 को क्रॉस किया, आपके पास 0 बच गया। और यहाँ पर 6 यूनिट जो हैं वो जब पहुँच गए तो इट मीन्स कि 7 को क्रॉस करके अब 7 को क्रॉस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1, ये वहाँ पे 1 रह गए जी, ठीक है। अब देखें सप्लाई साइड जो है ये फुली एग्जॉस्ट हो गई है, लिहाजा अब इसके ऊपर जो है हम एक लाइन लगा देंगे। मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ, मोर इजी। अब यहाँ पर मैं इसको काट देता हूँ। नाउ दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस नाउ, ठीक है जी। रो तो ख़त्म हो गई, फर्स्ट रो ये तो हो गया और 3 कट गए। अब आते हैं, अब चूंकि सप्लाई 0 हो गई, अब हम नेक्स्ट रो की तरफ आएंगे। नेक्स्ट रो इज रो नंबर 2। अब इसमें जो लीस्ट कॉस्ट है दैट इज 0, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे कि इसके अगेंस्ट यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 1 है। अब इसको फिलहाल हमें छोड़ देना है इस 1 को, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल हमने चलना है। तो रूल के मुताबिक रो नंबर 1 एक फुली एग्जॉस्ट हो गई है, तो रो नंबर 2 में जो ये वाला सेल है इसको मैं रेड कर लेता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, ताकि हमें पता चल सके कि नाउ इट्स बिकम रेड, ठीक है। अब हमने कितने ट्रांसपोर्ट करने हैं, वी हैव ओनली 1 यूनिट ओवर है, तो हमने 1 यूनिट यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिया। जब ट्रांसपोर्ट हमने कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं बचा और यहाँ पर हमारे पास हाउ मेनी यूनिट्स आर लेफ्ट, 4, एक मिल गया इसको और यहाँ से सब कुछ चला गया, 0 हो गया, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू द रूल अब चूंकि हमारे पास रो जो है वो 0 हो गई है, लिहाजा इसके जो बाकी सेल्स उसको हमने लाइन लगाकर इसको भी ख़त्म किया और इसको भी क्रॉस कर दिया। नाउ हमारे पास ओनली थर्ड रो बची है। थर्ड रो में वी हैव टू फाइंड द लीस्ट कॉस्ट सेल दैट इज 5। तो सबसे पहले मैं इसको कलर कर देता हूँ, दिस इज 5, सो इट्स बिकम रेड। अच्छा, अब इसके अगेंस्ट ओनली एंड ओनली 1 यूनिट रिक्वायर्ड है, तो इसको डाउन से एक इसको प्रोवाइड कर दिया गया, उसके बाद यहाँ पर 0 बचेगा, ठीक है। तो दैट विल बी
we have to write here 0, ये भी ख़त्म। ये ऑलरेडी ये कॉलम ख़त्म हो चुका है, इसमें लाइन लगाने की गुंजाइश ही बाकी नहीं बची। यहाँ पर आप देखें इट्स 4, लेकिन पहले इन तीनों में हम देखेंगे कि इसमें लीस्ट कॉस्ट कौन सा है। 8 इज़ द लीस्ट कॉस्ट, सो here 4 will be provided if present, तो yes we have present with much more। यहाँ पर 4 इसको मिल गया, जब 4 इसको मिल गया तो हमने यहाँ पर इसको क्रॉस कर दिया है एंड विल बी राइटिंग 0 ओवर हेयर। ठीक है जी, और ये हो जाएगा रेड कलर का। फिर इन दो में लीस्ट कॉस्ट ये है, और इस लीस्ट कॉस्ट को हम देखें तो यहाँ पे 2 रिक्वायर्ड है, इसको हमने 2 दे दिए। और साथ साथ आप एक और काम करते जाएं, एक्चुअली माउस से करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। फर्स्ट हमने जब यहाँ से चीज़ ट्रांसपोर्ट की तो वी हैड लेफ्ट विद हाउ मेनी यूनिट्स, हमने जब इसको से इसमें से एक दिया तो 9 बचा। ठीक है, 9 वाज रिमेनिंग। फिर हमने क्या किया, 9 में से हमने इसको क्रॉस किया और जो बचा दैट वाज 4 हमने फेस में से दिया, फिर 5 बचा। फिर उसमें से हमने 2 दे दिया, कितना बचा, 3 बचा। तो लेट में इसको भी लाइन लगा दूं, तो 5 को क्रॉस करने के बाद आपको 3 मिला। ठीक है, अब देखिए 2 इसके पास आ गया, लेट मी फर्स्ट क्लिक इट। ठीक है जी, ये 2 उसको मिल गया। जब इसको 2 मिला तो ये दैट विल बिकम 0। अब यहाँ पर देखें तो इसके अब एक ही बचा है और इसके अगेंस्ट 3 डिमांड है और 3 सप्लाई है। तो हमने क्या किया कि इसमें से 3 इसको सप्लाई कर दिए, सप्लाई करने के बाद हमारे पास जो सिचुएशन बनती है वो ये बनती है कि इसको क्रॉस करने के बाद वी लेफ्ट विद 0 एंड देन इसको क्रॉस करने के बाद वी लेफ्ट विद 0, और ये सब डिमांड भी 0 और सप्लाई भी ख़त्म। तो हमारे पास जो टेबल बचा है वो रेड में आपको नज़र आ रहा है। नाउ अब हमने इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी है। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 2 multiplied by 6 plus 0 multiplied by 1 plus 5 multiplied by 1 plus 8 multiplied by 4 plus 15 multiplied by 3 plus 9 multiplied by 2 is equal to 112। आपको मैंने कहा था कि इफ़ यू आर डीलिंग विद सम लार्ज वैल्यूज़ तो आप उनको उसी पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इफ़ यू आर डील विद थाउजेंड्स तो इसके साथ मैं 3 जीरो लगाऊंगा,
इफ़ यू आर डीलिंग विद हंड्रेड्स तो इसके साथ मैं 2 ज़ीरो लगाऊंगा एंड रिस्पेक्टिवली जिस तरह भी आपका मतलब यूनिट्स हैं ऑफ अकाउंट्स हैं तो आप इस तरीके से कैरी करें। अब अगर इसको हम थोड़ा सा कंपेयर करें अपने प्रीवियस एग्जांपल के साथ तो हमें पता चलेगा कि उस टाइम हमने इसी एग्जांपल को जब लीस्ट कॉस्ट मेथड के साथ किया था, सॉरी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के साथ किया था, तो द आंसर वाज 116 रुपीज़। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास ये नज़र आ रहा है आपको, दिस इज़ दी 116 रुपीज़ हमारे पास बन गया। अब जब हमने इसको रो मिनिमम मेथड से किया, द आंसर इज़ 112 रुपीज़। इसका मतलब ये है कि रो मिनिमम मेथड जो है वो बेस्ट है एज कम्पेयर टू दी फर्स्ट वन। सो फॉर द टाइम बीइंग नाउ आई सजेस्ट टू यूज़ दिस वन। ठीक है जी, इसी एग्जांपल को हम कंसिडर करते हैं तीसरे रूल के लिए, एंड द थर्ड रूल इज द कॉलम मिनिमा मेथड। कॉलम मिनिमा is the same as ये आपको होम असाइनमेंट दी जाएगी, इसके ऊपर आप इसको खुद करना है। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये है कि इंस्टेड ऑफ कॉलम, इंस्टेड ऑफ रो, यू कंसिडर अब सिर्फ उसकी जगह कॉलम जो है वो कंसिडर करना है। बाकी इसके ऊपर आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी, आप उसमें आपने उसको खुद जो इसको करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज़ दी लीस्ट कॉस्ट मेथड। ठीक है जी, लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट कॉस्ट मेथड जो है as it is clear from its name, this method consists in allocating as much as possible in the lowest cost cell and then further reallocation is done in the cells with the second lowest cost and so on। यानी इसका जो starting point है will be the cell having least cost of transportation। ठीक है जी, जो लीस्ट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा वो सेल जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब वो सेल जो है दैट विल बी एनीवेयर इन द मैट्रिक्स, उसके लिए रो और कॉलम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, अगेन अगर यहाँ पर टाई होता है, इफ़ देयर इज़ अ टाई इन द कॉस्ट, तो फिर आपने वही रूल फॉलो करना है कि आपने देखना है कि डिमांड कितनी है। जिसके सामने ज़्यादा डिमांड लिखी होगी यू हैव टू चूज़ दैट वन। अगर अगेन डिमांड भी इक्वल टू सेम है, जो कि बहुत रेयर केसेस में होता है, फिर देयर इज़ योर चॉइस कि आप इसको किस सेल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, नाउ उसी एग्जांपल को लेते हैं और इसके ऊपर जो है ना हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं बनाता हूँ टेबल।
will be demand, supply. We have to first make sure कि जो डिमांड है दैट मस्ट बी इक्वल टू सप्लाई. ओके, अब हमने लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है दैट वुड बी लाइक we have to search for the least transportation cost cell throughout the matrix. ठीक है, तो इसमें सबसे देखें ज़ाहिर बात है सबसे जो लीस्ट नज़र आ रहा है दैट इज़ ज़ीरो ओवर हेयर. ठीक है जी, तो यहीं से हम इसको स्टार्ट करते हैं फिर. ओके, अगेंस्ट द ज़ीरो वी हैव डिमांड इक्वल टू 5 एंड सप्लाई इक्वल टू 1. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको 1 प्रोवाइड कर देंगे. 1 प्रोवाइड करने के बाद दिस 5 विल बिकम 4. ठीक है, और ये जो है दिस विल बिकम 0. तो लेट मी फर्स्ट शेड दिस वन. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको रेड कर लेता हूँ. अच्छा जी, और फिर सेकंड में मैं यहाँ पे इसके ऊपर लाइन लगा देता हूँ. कि ये 5 क्रॉस हो जाएगा तो 4 आ जाएगा. और 1 क्रॉस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा. ठीक है जी, अब दोबारा हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें ना, रो जो है वो 0 हो गई है, लिहाजा इसके ऊपर हमने एक लाइन लगा देनी है ये, और इससे लेकर ये. अब ये हमारे किसी काम के नहीं रहे बिकॉज इस यूनिट से किसी को सप्लाई होनी नहीं है, लिहाजा इसको हमने लाइन लगा कर ख़त्म कर दिया. अब हमने दोबारा सर्च आउट करना है फॉर द लीस्ट कॉस्ट इन द होल मैट्रिक्स सिवाय इस रो को छोड़ के. ठीक है, तो पता चलता है कि 2 इज़ द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट. तो 2 के सामने 7 डिमांड है और 6 जो है वो सप्लाई है.
लिहाजा हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसकी डिमांड पूरी कर लेते हैं। सो मैं इसको यहाँ पर कितने प्रोवाइड करूँगा, आई विल प्रोवाइडिंग 6, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम है ही 6। 6 प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा, 6 प्रोविजन के बाद दिस इंस्टेड ऑफ 7 देयर विल बी 1 लेफ्ट, और इस 6 के पास कुछ नहीं बचेगा। लेट मी क्रॉस इट, ये 6 ख़त्म यहाँ से। अब जब ये ज़ीरो हो गया तो ये 3 भी कट जाएंगे, ये भी हमारे किसी काम के अब नहीं रहे। और इस वाले सेल को हम अगेन रेड कलर कर देते हैं ताकि आइडेंटिफाई हो जाए। अब हमने दोबारा फर्स्ट रो भी चला गया, सेकंड भी चला गया, अब थर्ड में लीस्ट कॉस्ट देखेंगे। लीस्ट कॉस्ट इज 5। 5 के अगेंस्ट डिमांड कितनी है, दैट इज 1। तो 1 हमने इसको प्रोवाइड कर दिया। 1 प्रोवाइड करने के बाद सिचुएशन कुछ ऐसी बची कि हमारे पास ये हो गया पूरा और ये हो गया हमारे पास 9। फिर हमने क्या किया, फिर हमने लीस्ट कॉस्ट देखा और लीस्ट कॉस्ट हमारे पास 8 आया। तो 8 को हमने प्रोवाइड, 8 के सामने अगर आप डिमांड को देखें तो दैट इज़ 4। तो 4 आपने इसको प्रोवाइड कर दिया, तो यहाँ पर आपकी डिमांड पूरी हो गई। और यहाँ पर क्या बचा, 5। फिर इन दो लीस्ट कॉस्ट को आप देखते हैं तो 9 इज लीस्ट कॉस्ट, इसका डिमांड 2 है तो आपने इसको 2 प्रोवाइड कर दिया, इसकी डिमांड हो गई फुल, और यहाँ पर आपके पास रह गया 3। और 15 अकेला रह गया तो 15 को हमने 3 प्रोवाइड कर दिए। तो इस प्रोविज़न के बाद इसकी भी डिमांड फुल हो गई और यहाँ पर एग्जॉस्ट हो गया सारा का सारा सप्लाई। तो मैं इसको फर्स्ट क्रॉस आउट कर लेता हूँ चीज़ों को। 1 भी चला गया, फिर उसके बाद 0 आ गया, फिर 4 क्रॉस किया, 0 बचा, फिर 3 को क्रॉस किया, फिर 2 को क्रॉस किया, सिमिलरली 10 क्रॉस करने के बाद 9, 9 क्रॉस करने के बाद 5, 5 क्रॉस करने के बाद 3, 3 क्रॉस करने के बाद 0, अंटिल 0 रीचेस। और हमारे पास फिर जो बचे हैं सेल्स, दैट विल बी इक्वल टू, ये रेड हो जाएंगे। अब इसकी फर्दर टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन is equal to 2 into 6 plus 0 into 1 plus 5 into 1 plus 8 into 4 plus 15 into 3 plus 9 into 2 is equal to, the answer is 1 1 okay, again it is same as the before। उसके बाद एक लास्ट हमारे पास एक बचता है
मेथड, इसको कहा जाता है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। जिसको हम वैम भी कहते हैं, और इसका एक और नाम भी है पेनल्टी अप्रोच, पेनल्टी मेथड भी कहते हैं, या रिग्रेट मेथड। अच्छा, अब इसको क्यों इन 4-5 नामों से याद किया जाता है, उसकी वजह ये है कि when we are deciding about any particular activity, तो कभी कभार ऐसा होता है कि जब आपको याद हो, हमने जब डिसीजन मेकिंग वो पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक रिग्रेट रूल पढ़ा था, जिसमें पीपल फील रिग्रेट वंस दे हैव डिसाइडेड समथिंग। तो अगर आप लोगों ने एक फैसला किया एंड यू फीलिंग रिग्रेट एंड यू वांट टू मिनिमाइज दैट पर्टिकुलर रिग्रेट, तो आप सेकंड बेस्ट चॉइस क्या सजेस्ट करेंगे? तो एक तो आपने जो फैसला किया, दूसरा आपको जो अच्छा बेहतर बाद में लगा आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, तो डिफरेंस बिटवीन द टू विल बी कॉल्ड द रिग्रेट। इसलिए इसको पेनल्टी मेथड भी कहते हैं कि आप क्या करते हैं कि पेनलाइज करते हैं डिसीजन मेकर को कि उसने एक गलत फैसला क्यों किया। तो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड जो है, दैट इज़ a method that is first invented, या यू मे से दैट उसको डिज़ाइन किया गया, वोगल ने डिज़ाइन किया था, वोगल ने, और उसने री एलोकेशन के ऊपर जो है ना वो स्ट्रेस दिया, और उसने कहा कि इन ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स इफ़ एन एलोकेशन इज मेड इन द सेकंड लोएस्ट कॉस्ट सेल इंस्टेड ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट सेल, यानी अगर आपने लोएस्ट कॉस्ट सेल की बजाय सेकंड लोएस्ट कॉस्ट सेल में एलोकेशन कर दी है, तो फिर दिस एलोकेशन विल बी एसोसिएटेड विद द पेनल्टी, and that penalty will be corresponding to the difference between the two cells। उसके दरमियान एक जिसमें आपने एलोकेशन करनी चाहिए थी वो, एक जिसमें आपने एलोकेशन की वो, उसके दरमियान जो डिफरेंस होगा दैट विल बी एट्रीब्यूटेड टू द पेनल्टी कॉस्ट। ठीक है, और इसको हम लॉस ऑफ एडवांटेज भी कहते हैं। So if we compute the difference between the two lowest cost for each column and each row, we find the opportunity cost of the transportation, and it would be most economical to make the allocation against the row or column with the highest opportunity cost। अब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ कि हमने करना क्या है। तो मैं एक एक स्टेप के सामने लिखूंगा भी और फिर आपको मैं बताऊंगा भी कि फर्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि हमने पेनल्टीज निकाल के हर एक रो और कॉलम के अंदर लिख देना है। स्टेप्स टू बी फॉलोड। ठीक है, वन में आपने ये करना है, फाइंड द पेनल्टीज एंड राइट देम इन फ्रंट ऑफ द रो एंड कॉलम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, once it is written, select the row or column having the highest penalty। ठीक है, आपने वो रो और कॉलम देखना है जिसके सामने हाईएस्ट पेनल्टी हो।
अभी जो आप पेनल्टी फाइंड करते हैं दैट वुड बी बाय कंपेयरिंग द लोएस्ट वैल्यू एंड द सेकंड लोएस्ट वैल्यू इन ईच कॉलम एंड ईच रो, या फिर आप उसमें से जो लार्जर वैल्यू है और सेकंड लार्जर वैल्यू है उनको भी आप डिफरेंस कर सकते हैं। बट इट शुड सजेस्टेड कि आप डिफरेंस फाइंड करें द स्मॉलेस्ट एंड उसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो लोएस्ट वैल्यू होगी उसके दरमियान, और उन वैल्यूज़ को आप एज अ पेनल्टीज जो है वो लिख लेंगे। अब जो सेकंड स्टेप में आपने ये करना है कि जिसके सामने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेनल्टी एलोकेट हुई होगी आपने उस रो को या उस कॉलम को आपने सेलेक्ट कर देना है। आफ्टर सिलेक्शन select if you have selected the column, तो उसमें फिर आपने लोएस्ट कॉस्ट सेल को देखना है। एंड अगर आपने रो को पहले लिया हुआ है तो फिर भी उसमें आपने लोएस्ट कॉस्ट सेल से ही स्टार्ट लेना है। ठीक है। अच्छा, अब अगर इन केस टाई हो जाता है, इन केस देयर इज अ टाई अमंग द हाईएस्ट पेनल्टीज के दो पेनल्टीज इक्वल आ जाती हैं, फिर सेलेक्ट द रो और कॉलम हैविंग द मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, आपने कौन सी रो या कॉलम सेलेक्ट करना है दैट हैव अ मिनिमम कॉस्ट। सो इन केस ऑफ ए टाई इन द मिनिमम कॉस्ट, आपने अगर उसमें भी टाई आ जाता है then you have to select the cell which can have the maximum allocation। फिर आपने उसी पुराने वाले उसूल पे चलना है कि I have select those that cells जिसके सामने हाईएस्ट डिमांड लिखी होती है। अगर वो डिमांड भी इक्वल आ जाती है जो कि बहुत रेयर केसेस में हो सकता है, देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू सेलेक्ट रैंडम दैट इज ऑफ योर ओन चॉइस। आप अपनी चॉइस का जो है ना वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो प्रोसीजर है वो सेम है जो हमने पिछले केसेस में किया, लेकिन यहाँ पर आपने चीज़ देखनी होगी कि इसमें आपने बार बार टेबल को रीफॉर्म या री ड्रॉ करना होगा। किस तरह, अभी इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर। एग्जाम्पल के लिए अगेन आई वुड बी ड्राइंग अ टेबल, तो मैं यहीं से एक टेबल ले उठा लेता हूँ। अगले पेज पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सबसे पहले इसके जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं हम उसको मिटा देते हैं। एंड देन आई इसको रब कर लेता हूँ ताकि टेबल जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाए एक दफ़ा फिर से। सो दिस इज़ आवर टेबल। ठीक है जी, ये वही एग्जांपल है जो हमने स्टार्ट से इसको लेके चलना है। अब इसको इस एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं कि आइदर देयर इज सम चेंजेस इन द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और नॉट। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट दी पेनल्टीज। तो मैं एक कॉलम यहाँ पर और एक रो यहाँ पर डालूंगा ताकि मैं इसकी पेनल्टीज को कैलकुलेट कर सकूँ।
और पेनल्टीज़ को मैं डिफरेंट कलर्स में डालूंगा क्योंकि थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन आ जाए। दिस कलर विल बी, ठीक है, ये पेनल्टीज़ का कलर हो गया। अगर आप रो वाइज की बात करते हैं तो सबसे कम वैल्यू जो है दैट इज़ 2 एंड उसके बाद जो वैल्यू है दैट इज़ 3, द डिफरेंस विल बी इक्वल टू 1। लीस्ट कॉस्ट इज 0 एंड दिस इज 1, दैट इज इक्वल टू 1। Again the least cost is 5 and the second one is 8, उसकी जगह आएगा 3। 1 and 2 1, 0 and 3 3, 6 and 11 5, 1 and 7 6। ठीक हो गया जी। इसमें आपने देखें तो सबसे हाईएस्ट जो पेनल्टी है दैट इज 6। तो इसका मतलब है कि हमने इस कॉलम को सिलेक्ट करना है क्योंकि इसके सामने जो पेनल्टी लिखी हुई है दैट इज द हाईएस्ट वन। अब इसके इस कॉलम के अंदर लीस्ट कॉस्ट हमने देखना है तो वो है 1। तो इसका मतलब है कि हमने जिस सेल से स्टार्ट लेना है वो ये वाला सेल है। तो बाकी प्रोसीजर वही होगा कि इसके सामने आप देखें डिमांड इज़ 2 एंड सप्लाई इज़ 1, तो आपने इसको 1 सप्लाई किया। ठीक है जी। 1 सप्लाई करने के बाद हुआ क्या, इसके पास ये एग्जॉस्ट हो गया है और इसको 1 मिलने के बाद वी हैव रिमेन विद 1। अब मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ और इसको क्रॉस करके 1 लिख लेते हैं। एंड अगेन चूंकि ये सप्लाई ज़ीरो हो गई है लिहाजा इसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी बिकॉज अब यहाँ इस सप्लाई पॉइंट से कोई भी यूनिट जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। उसके बाद अगेन वी हैव टू री एस्टिमेट दिस टेबल बाय मेकिंग इट अगेन। तो मैं इस टेबल को दोबारा से रीड्रा करूँगा। आपने बिल्कुल इसको करने के बाद आप इसको कर रहे होंगे अगेन यू हैव टू रीड्रा दिस टेबल, लेकिन अब आपने कुछ चेंजेस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिलीट दिस रो, ठीक है, और फिर आपने जो है पेनल्टीज को डिलीट कर देना है। अच्छा, अभी इस ये टेबल हमारा आ गया। अब इसमें रो नंबर 2 निकल गई, ठीक है। अगेन यू हैव टू फॉर्मुलेट द पेनल्टीज। 2 and 3 1, 5 and 8 3, 2 and 5 3, 3 and 8 5, 11 15 4, 9 and 7 2। ठीक है जी। अब इसमें आप देखें सबसे हाईएस्ट पेनल्टी जो है वो किसकी है, 5 है। तो हमने ये कॉलम ले लिया। इस कॉलम के अंदर जो लीस्ट कॉस्ट सेल है दैट इज 3, सो दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसके अंदर आप देखें द डिमांड अगेंस्ट द 3 इज 5 एंड सप्लाई 6। इसको आप पूरे के पूरे 5 प्रोवाइड कर लेते हैं। 5 प्रोवाइड करने के बाद यू विल बी लेफ्ट विद नथिंग ओवर हेयर, और यहाँ पर आपके पास एक आइटम रह जाएगा। तो लेट मी टेक दी मार्कर, ठीक है। तो 6 को क्रॉस कर लेंगे पहले, हमारे पास रह गया 1,
5 को क्रॉस कर लेंगे, हमारे पास रह गया 0। और अब हमारे पास ये जो सेल है इसको भी हम क्रॉस कर लेंगे, दिस वन, ये ख़त्म हो गया क्योंकि इसके साथ में डिमांड जो है वो 0 हो गई है। सो अब अगेन हमारे पास जो टेबल है जो हम उसको दोबारा कॉपी कर लेंगे। कॉपी, इट वुड बी पेस्ट ओवर है, ठीक है जी। सबसे पहले पेनल्टीज को मिटा दें, उसके बाद इस कॉलम को आप निकाल लें। अब हमारे पास टेबल ये बचा है, ठीक है। ओके, नाउ अगेन आपने पेनल्टीज फाइंड करनी है। 2 and 11, सॉरी 2 and 7 5, 5 and 9 4, 2 and 5 3, 11 15 4, 7 and 9 2. Penalty 5 is the maximum. This will be the selected row, और इसमें से this will be the point जो कि least cost हमारे पास आ रहा है 2। अब इसके सामने हम क्या करेंगे, we have to allocate 3 क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। 3 जब इसके पास आएगा तो ये हो जाएगा 0, और जब सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, इट्स नॉट 5, ये 5 नहीं है, इट्स वी हैव लेफ्ट विद ओनली 1। यहाँ पे 1 यूनिट हमारे पास रहता है तो इसको हम 1 सप्लाई कर सकते हैं ओनली, ठीक है जी। जब 1 सप्लाई हो जाएगा वी हैव लेफ्ट विद ओनली, ये डिमांड हमारे पास 2 रह जाएगी और ये 1 यहाँ से 0 हो जाएगा। अगेन मैं मार्कर उठा लेता हूँ। तो इसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी, ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, ये 3 की जगह हमारे पास आ जाएगा 2। अब चूंकि ये 0 हो गया लिहाजा अब इनके ऊपर आ जाएगी लाइन, ये ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के बाद हम क्या करेंगे कि इस टेबल को दोबारा जो है वो कॉपी करेंगे, ठीक है जी। अब इसमें ये रो जो है दिस विल बी डिलीटेड, ठीक है जी। साथ में ये भी ख़त्म हो जाएंगे सारे। देयर इज अगेन लिटिल बिट एक मिस्टेक हो गई। ये हमने 1 जब इसको प्रोवाइड किया स्टूडेंट्स, दिस विल रिमेन 6। मैंने उसको दे दिया था, इट वॉज नॉट द केस। मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये लाइन जो है ना ये इस पे आ जाएगी, ये 6 पे आ जाएगा इस तरह, ठीक है। बाकी सेम है। अब इस एक लाइन इस पे भी लगा दें। ओके, नाउ दिस इज 10। ये सप्लाई जो रो नंबर 3 में जो सप्लाई है दिस इज 10, ये 10 है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मेरे ख्याल में वो शिफ्ट हुआ
तो 10 जो है वो ऊपर चला गया, दिस इज 10। अगेन दिस इज 10। ठीक है जी। अब हमारे पास एक ही रो बची है और इसमें आप देखें तो लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन, ज़ाहिर बात इसमें पेनल्टीज फाइंड करने की तो ज़रूरत ही नहीं बची अब, बिकॉज हम मैनेज नहीं कर सकते हैं, लीस्ट कॉस्ट ही देखना पड़ेगा। तो लीस्ट कॉस्ट जो है दैट इज़ 5, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 15। तो 5 को हम बात करते हैं तो इसके सामने उसको 6 प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, उससे ये होगा कि यहाँ पर जो 6 है दैट विल बिकम 0, और यहाँ पर जो 10 है दैट विल बिकम 4। तो इसको हम इस तरह पास आउट कर सकते हैं कि 10 की जगह 4 लिख लेंगे और 6 की जगह 0 लिख लेंगे। फिर इन दो में लीस्ट कॉस्ट अगर देखें तो वो है 9, तो 9 को सामने है 1, तो इसको हम 1 दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो 1 होगा दैट विल बिकम 0, और जो बचेगा वो इसको प्रोवाइड कर देंगे दैट विल बी 3, और इसकी जगह बच जाएगा 0, और जब इसमें से 1 चला जाएगा तो 3 रह जाएगा, और जब 3 चला जाएगा तो 0 रह जाएगा। तो मैं इसको बारी बारी क्रॉस कर देता हूँ, इस तरह, फिर इस तरह, फिर ये। तो और इन सब की जो कलर्स हैं दैट विल बिकम रेड। ठीक है, अब ये हो गया ख़त्म। अब इसके हम ये रेड जो हमने बॉक्सेस इसमें बनाए हुए हैं इसको हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ से 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ से उड़ के चला जाएगा। तो द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन is equal to 1 multiplied by 1, 3 multiplied by 5, 2 multiplied by 1, 5 multiplied by 6, 15 multiplied by 3, 9 multiplied by 1 is equal to, that comes out to be 102। अब आप देख लें, जस्ट कंपेयर दिस विद ऑल द प्रीवियस वैल्यूज़, तो उससे हमें पता चलता है कि ये जो वैल्यू है दैट इज़ लीस्ट कॉस्ट एज कंपेयर टू द अदर 2 or 3 मेथड्स दैट वी हैव डन बिफोर। इससे ये साबित हुआ कि if Vogel's approximation method is applied on the transportation model, we will be getting the least cost of transportation, and that is the most economical initial feasible solution of the problem. So we have done with the different methods of the transportation model। और अगर आपके पास लेट सपोज क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी आप एफिशिएंट पॉइंट फाइंड करके बताएं, तो आपने क्या करना है कि यू हैव टू फर्स्ट apply all the methods if you are asked so, and then you have to compare them, और फिर आपने लीस्ट कॉस्ट निकालनी है। और अगर आपसे सिंपल पूछा गया है कि जी अप्लाई करें फलां मेथड, अप्लाई करके आप आंसर निकालें, then you have to just solve the question, you are not supposed to compare it with any other value। So I hope कि आपका आज का लेक्चर जो है आपको समझ आ गया होगा। दैट वाज दी सेकंड लास्ट चैप्टर जो हमने इसमें कंक्लूड किया है। इंशाल्लाह अगली सेटिंग में जो है वी विल बी कमिंग विद द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर कोर्स। तो इंशाल्लाह टिल दैट अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ गुड डे।